चप्पे चप्पे पर अपने पैरों से रौंद करके कण कण को, हवा को, घास फूस को, पेड़ पौधों को, खंभे दीवालों को महा से महा पुनीत बना डाला है। उनके शरीर से निकली रूहानी किरणों का प्रभाव आगे देखने को मिलेगा। प्रेमी भाई बहनों, महात्माओं की दया का एक स्वाभाविक गुण आपको बता दें। महात्मा जिस जमीन पर चरण रख दें, जिस जमीन पर सत्संग कर लें, जिस जमीन पर बैठ करके नहा लें, जिस जगह पर बैठ करके भोजन कर लें, जिस जगह बैठ करके सत्संग सुनावें या उनके चरण पड़ जाएं, वहाँ उगी हुई घास फूसों को खाने वाले जानवर, चरने वाले जानवर, उड़ती हुई पक्षियों को नजर दे देख करके बड़ी बढ़िया चिड़िया उड़ रही, जिस पर नजर पड़ जाए उन पर, जिस गाय भैंस के पीठ पर हाथ रख दें, उनके दूध को पी लें, उनके किसी और चीज का उपयोग कर लें, किसी नदी नहर कुएं में हाथ धो करके अपनी दया बिखेर दें, उसमें रहने वाले जीव, जल के जीव, जहां तक उनका हाथ का पानी स्पर्श करेगा वहां तक ये सारे जीव 84 काट करके डायरेक्ट मनुष्य शरीर में आते हैं। उनकी दया नहीं, एक स्वाभाविक गुण है। स्वाभाविक गुण किसको कहते हैं? जैसे आग का स्वाभाविक गुण है जलाना, उसको पकड़ लोगे तो हाथ जल जाएगा। पानी का स्वाभाविक गुण है गीला करना, पानी हाथ में छू लीजिए तो गीला हो जाएगा। हवा का काम सुखाना है, जहाँ भी रहेगा सुखाएगा जो है। इसी तरह से प्राकृतिक वस्तुओं का एक न एक गुण और स्वभाव है। महात्माओं का भी ये प्राकृतिक स्वभाव है, स्वाभाविक गुण। जिस पर उनकी दृष्टि पड़ गई या जिसको छू दिया या उनके छुए हुए स्थानों पर जमी हुई घास फूस पेड़ पौधों का किसी ने उपयोग कर लिया, ये सारे जीव इस शरीर को पूरा करने के बाद डायरेक्ट मनुष्य शरीर में जाते हैं सीधे। इसको कोई रोक नहीं सकता है, सब 84 वहीं कट जाती है सीधे मनुष्य शरीर में। भारत की आबादी देश की विश्व की क्यों बढ़ रही है? इसी वजह से 750 वर्षों में इतने महात्मा आए कि उन्होंने जीवों पर बेशुमार दया बरसाई, और उनकी दया कृपा से ये जीव मनुष्य शरीर में आते जा रहे हैं। लेकिन आप गलतियां करके जितने आ रहे हैं उससे ज़्यादा भूतियों दे रहे हो। गर्दन काट कर, गर्दन मरोड़ करके, रेत करके, बूचड़खानों में काट करके, तीर से मार करके, गुलेल से मार करके, कटिया में फंसा करके, और बहुत से जानवरों को विभिन्न तरीके से आप मार देते हो। जिसको मारते हो उसकी जो जीवन अवधि 5 साल, 10 साल, 20 दिन जितनी बची है, उतनी दिन के लिए वो जीवात्मा अकाल मृत्यु होने के नाते प्रेत योनि में चली जाती, और प्रेत योनि से हो करके जब पुनः आपके घरों में बच्चे और बच्चियों के रूप में जन्म लेती, तो यही संतानें अवज्ञाकारी होती हैं, चिड़चिड़े स्वभाव वाली होती हैं, क्रोध ज़्यादा होता है, बड़ी उद्दंडता करते हैं, माँ बाप का कहना नहीं मानते हैं, मनमानी रास्ते पर चलते हैं, जिद्दी होते हैं, जरा सा कसनी करिए तो घर द्वार छोड़ करके चले जाते हैं, आत्महत्या भी कर लेते हैं। ये क्या है? वो प्रेत योनि में चले जाने के लिए। इसलिए इस देश में आने वाले महात्माओं ने इतना व्यापक प्रचार किया, इतना कलम तोड़ मेहनत की कि अहिंसा परमो धर्म का प्रचार कराया। अपने अपने समय में जीवों पर दया करो, सबको जीने का अधिकार है, खुद जियो दूसरे जीवों को जीने दो, किसी पर जुल्म मत ढाओ, किसी का मांस मुर्दा पेट में डाल करके इसको कब्रिस्तान स्मशान घाट मत बनाओ। सबको मनुष्य समझो, सबके अंदर भगवान खुदा का वास है। यही शिक्षा सब महात्माओं ने, सब धर्म के लोगों ने दी, वो चाहे किसी भी पंथ में